बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। इतनी देर तक आप लोग बैठे हैं, इससे पता चलता है कि हर रही में काम वाम ज्यादा है नहीं। बढ़िया है। लेकिन आप लोग वाकई में बड़ा अच्छा सुन रहे हैं और मस्ती के साथ सुन रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ आपको, ललित भाई को भी प्रणाम करता हूँ। और आइए चार पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। हास्य के लिए मुझे उठाया है भैया। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिए। ललित भाई को समर्पित करता हूँ सबसे पहले ललित नाथ जी को चार पंक्तियां। स्वागत भैया। एक बार भाभी जी गुस्से में कुछ जोर जोर से चबा रही थी। ललित भाई का दिमाग खराब, उनने कहा क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो, चबा क्या रही हो। अब चार पंक्तियां भाभी का उत्तर सुनना और ललित नाथ को देखना। भाभी ने जवाब दिया क्या चबा रही और क्यों चबा रही। धोखे में दूध के मठे की खीर खा गई, धोखे में दूध के मठे की खीर खा गई, शादी के बाद हाय ये तकदीर खा गई। धोखे में दूध के मठे की खीर खा गई, शादी के बाद हाय ये तकदीर खा गई। तस्वीर कल मुझे मेरी शादी की दिख गई, तस्वीर कल मुझे मेरी शादी की दिख गई, गुस्से में फाड़ के वही तस्वीर खा गई। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, प्रणाम करता हूँ। और प्यार मोहब्बत की बात कर रही थी प्रियंका मिश्रा, तब मुझे याद आया कि आजकल का प्यार क्या हो गया। सुनना लड़कों, तुम्हें सोचता हूँ और पूरी मस्ती के साथ सुनना कि आजकल का प्यार क्या हो गया। गोबर समान बॉयफ्रेंड को बुलाए सोना, अले अले मेला बेबी बोल के खिलाएंगे। गोबर समान बॉयफ्रेंड को बुलाए सोना, अले अले मेला बेबी बोल के खिलाएंगी। लड़कों से लाड़ में ये चॉकलेट मांगती हैं, घर में तो संतरे की गोलियां चबाएंगी। जुल्फों से अपनी अदाओं को दिखाने वाली जुए वाली खोपड़ी को जोर से खुजाएंगी। जुल्फों से अपनी अदाओं को दिखाने वाली जुए वाली खोपड़ी को जोर से खुजाएंगी। भाग भाई बोले पगली तो प्रेमी बोले पगली तो प्यार से लजाएंगी। ये भाई गधी बोल दे तो गालियां सुनाएंगी। क्या बात है। और क्या हो गया प्रेम आजकल का। अच्छा पहले के लोग तो क्या होता था, आजकल तो प्रेम ऐसा हो गया कि आजकल के लड़के जो हैं प्रेमिका को व्हाट्सएप पे, जैसे मयंक साहू हुए, ये अपनी प्रेमिका को व्हाट्सएप कर देंगे बेबी आई लव यू। कैसे हुई है फिर से एक बार? अमन चौधरी भी कम नहीं है, अमन चौरसिया, वो भी बेबी आई लव यू। ये आजकल का प्रेम व्हाट्सएप पे ही तो इजहार करना है। और कहाँ अंकित भाई, कहाँ गए अंकित भाई भी कम नहीं। अंकित भाई तो और बढ़ के जाएंगे, बढ़िया व्हाट्सएप पे और भी चीजें भेजते हैं, वो मैं आपको अभी बता नहीं सकता। बड़े प्यारे व्यक्ति, लेकिन पहले के प्रेमी दोस्तों बड़े खतरनाक होते थे। पहले का प्रेम तो इतना उबाल मारता था, ये भूतपूर्व नौजवान बैठे इनसे पूछो, ये खून से खत लिखा करते थे। उस समय व्हाट्सएप नहीं होता था, और जब खून से खत लिखते थे तो क्या होता था, मैं सौंपता हूँ ललित भाई सुनना। पहले के प्रेमी आदरणीय दादा बैठे हैं, आपको समर्पित। खून से खत लिखते थे तो क्या होता था, प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को खून से, मैं लिखता था प्यार भरे अरमान निकाल कर। प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को खून से, मैं लिखता था प्यार भरे अरमान निकाल कर। प्रेमिका भी चूमती थी पत्र तो बीमार हुई, कहा कि मलेरिया है डॉक्टर ने जांच कर। तो सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। अब सुनना और आनंद लेना, तैयार रहना। सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। मैंने कहा वीकनेस हो ना जाए मुझे कहीं, इसलिए लिखता था मच्छरों को मार। क्या बात है। ये पहले का प्रेम होता था। ये ललितनाथ एक बार भाभी जी को चले गए सोने चांदी की दुकान पे अंगूठी दिलाने। भाई ने भाभी को सोने की अंगूठी दिलाई, तो फिर क्या हुआ, सुनना और आनंद लेना। पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई मैंने, सेल्स गर्ल से कहा कि रेट कम कीजिए।
पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई मैंने सेल्स गर्ल से कहा, ललितनाथ को देखना और बात सुनना। पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई मैंने सेल्स गर्ल से कहा कि रेट कम कीजिए। सेल्स गर्ल बोली सर आप हैं हमारे खास, रेट पे ना जाइए यूं चाय शाय पीजिए। तो आपको ही देख के लगा है मैंने रेट कम, तो मैंने कहा थोड़ा और मुझे देख लीजिए। आपको ही देख के लगा है मैंने रेट कम, तो मैंने कहा थोड़ा और मुझे देख लीजिए। पत्नी ने कहा यदि ऐसी कोई बात है तो रखिए इन्हें अंगूठी मुफ्त में ही दीजिए। आप लोग वाकई में बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, बड़ा आनंद से सुन रहे हैं। और आइए एक अपनी कविता आपको, जो जिस कविता ने मुझे देश में पहचान दी, वो कविता मैं सुनाना चाहता हूँ। लोग मुझे दनादन कहते हैं। अच्छा, हाँ भैया, आयुष साहू अंबुजा सीमेंट जहाँ कहीं बैठे उनको भी मेरा प्रणाम। आप कहो तो आज तो मैं डांस करके भी दिखा दूं, लिफाफा तो अभी फंसा पड़ा है, और जो जो नाम देना वो भी दे दो, सब ले दूंगा। आज तो मैं सब करूंगा, चिंता मत करो। लेकिन बड़ा अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। लोग मुझे साहब दनादन कहते हैं। दनादन क्यों कहते हैं? क्योंकि घटनाएं दनादन होती हैं। ये बच्चे बैठे, प्रणाम करता हूँ, ये ललित भाई बच्चों के बारे में बता रहे थे, कह रहे थे यार वो आशीष भैया कहाँ गए, आशीष चौरसिया जी, उनके बच्चे बोले दीपक भैया बड़े खतरनाक है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले अरे आशीष चौरसिया जी के बच्चे 2 लड़के, दोनों से परेशान। मैंने कहा हुआ क्या? अरे बोले एक लड़का तो जब देखो जब फेल हो जाए, जब देखो जब फेल हो जाए। बोले एक लड़के से अपने बोले बड़े वाले से, बेटा तू जब देखो जब फेल हो जाता है, कभी आसपास का माहौल देख के भी कुछ सीख। यहाँ बगल वाले शर्मा जी की लड़की को देख, मैथ में 98% आए हैं। यहाँ वर्मा जी की लड़की को देख, विज्ञान में पूरे 99% आए हैं। तो आशीष चौरसिया का लड़का बोला उन्हीं को देखने के चक्कर में तो फेल हो रहा हूं, और कितना देख। बढ़िया भैया। बोले लेकिन दीपक भाई टेंशन वो बड़ा लड़का नहीं, सबसे छोटा लड़का मेरी टेंशन। मैंने कहा क्या हो गया? बोले वो छोटा लड़का स्कूल जाने में जब देखो जब नाटक करे, कुछ दिनों से बड़ा खुश होके स्कूल जा रहा। एक दिन मैंने पूछ लिया क्यों रे आजकल तो बड़ा खुश होके स्कूल जाता, क्या बात है? बोले पापा मत पूछो। अरे मैंने कहा बता रहा नहीं बता रहा? बोले पापा स्कूल में जो नई मैडम आई है इतनी स्वीट, इतनी प्यारी, पता ही नहीं चलता कि 1 घंटे का पीरियड कब 2 मिनट में निकल जाता है। आशीष भैया का दिमाग खराब। आशीष चौरसिया बोले बेटा हम ये सिखाते हैं तुमको, हम ये संस्कार देते हैं तुमको, बेटा जो मैडम पढ़ाती है वो माँ के समान होती है। लड़का बोला क्या यार पापा हमेशा अपनी सेटिंग में लगे रहते हैं। अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार बना। क्या बात है। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार दनादन। क्या बात है। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। ललित भाई कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते, बड़े निठल्ले सांड हो गए खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कवाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार दनादन। क्या बात है। तो बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। अरे बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार दनादन। क्या बात है। तो हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई। अरे हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुनटुन सी दमदार दनादन। हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुनटुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार दनादन। मेरे मामा कहते हैं कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भगवान कसम एक दिन उठ गया सुबह 4 बजे, फिर क्या हुआ कि सुबह सुबह कसरत को जागे, सुनी सड़क और हम भागे।
अरे सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दिन। सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता अपने आगे, बिना पदक के रेस जीत गए, ऐसी थी रफ्तार। तब बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली। अरे बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चट्टी पकड़े फिर भी लाइन पार। बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चट्टी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दे हम उपचार। बहुत 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 धन्यवाद। वाकई में आप लोग तो बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन हर बार हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अभी मैं और आशीष भैया एक कवि सम्मेलन में थे परसों, बड़ी देर तक मैंने कविता सुनाई, भगवान कसम पूरे 1 घंटे कविता सुनाई। 1 घंटे कविता सुनाने के बाद जैसे ही मैं मंच से नीचे उतरा, एक सज्जन आ गए, बोले आप कवि हो क्या? मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा 1 घंटे से क्या कर रहा मैं? मैंने कहा जी भाई साहब मैं कवि हूँ। और बोले आपके पिताजी? मैंने कहा वो तो मुझसे भी बड़े कवि। बोले आपके पिताजी के पिताजी? मैंने कहा उनको तो पद्मश्री मिला। बोले आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी? मैंने कहा उनको तो ज्ञानपीठ मिला। बोले आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी? मैंने कहा भाई साहब तुम ये बताओ पूछना क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं भाई साहब, मैं तो केवल ये जानना चाहता हूँ ये बेवकूफी की जड़ गई कहाँ तक। ये कवियों की हालत भगवान का। वो संतू चाचा मुझसे कह लगे और दीपक दनादन आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा चाचा जी मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी पत्नी जरूर जानवरों के उत्थान के लिए बड़े काम कर रही है। संतू चाचा ने मुझे नीचे से ऊपर देखा, ऊपर से नीचे देखा, बोले तेरी पत्नी जरूर जानवरों के उत्थान के लिए काम कर रही होगी, लेकिन तुझ में तो कोई सुधार ही नहीं दिख रहा। ये हास्य कवियों की स्थिति हो जाती है। वो प्रेम की बात कर रही थी, प्रेम क्या हो गया? मैंने भी एक लड़की से प्रेम किया, फिर सुनना और आनंद लेना। अरे मेरे मन की तन्हाई में एक सुंदर कन्या हुई बाधा, ऐसे मेरा संयम टूटा जैसे संसद की मर्यादा। मेरे मन की तन्हाई में एक सुंदर कन्या हुई बाधा, ऐसे मेरा संयम टूटा जैसे संसद की मर्यादा। मैंने उससे इजहार किया मन की सरकार बनाने दो, तुम करो समर्थन चाहत का यह गठबंधन हो जाने दो। मेरे चश्मे से 4 हुई आंखों से आंखें 4 करो, बन जाओ मेरी घरवाली और ये घरवाला स्वीकार करो। मेरी इस भ्रष्ट जवानी में कितने सारे घोटाले हैं, मेरी इस भ्रष्ट जवानी में कितने सारे घोटाले हैं। तुमको देखा तो फील हुआ अच्छे दिन आने वाले। सुनकर मेरे मन की बातें वो रूपवती शर्माई बड़ी, सुनकर मेरे मन की बातें वो रूपवती शर्माई बड़ी। ए 5 पांडव कहाँ जा रहा है बेटा? अब द्रौपदी नहीं मिलने वाली। आजा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। बढ़िया। सुनकर मेरे मन की बातें वो रूपवती शर्माई बड़ी, नाखून चबाती जाती थी और हिलती जाती खड़ी खड़ी। फिर हुआ अचानक कुछ ऐसा ये आंखें मेरी गोल हुई, मेरी चाहत वाली बातें गश खाकर डामाडोल हुई। मैं चक्कर खाकर घूम गया जैसे ही उसने मुंह खोला। क्या मुंह खोला? मैं चक्कर खाकर घूम गया जैसे ही उसने मुंह खोला। मुत्तो भी तम ते प्याल हुआ दीप बदी तौला तौला। मंजिल तक आते आते ही मेरी गाड़ी क्यों फिसल गई। मैं जिसको कोयल समझा था वो हाय तोतली निकल गई। वो झूम गई मुझसे बोली के तलो तले दे हम ताली।
वो झूम गई मुझसे बोली के तलो तले दे हम तादी। मैं चिल्लाया भगवान बचा मेरे भविष्य की बर्बादी। मैं होश गवा कर गिरा वहीं खुल गई नींद में जाग गया। भगवान तुम्हारी कृपा हुई ये आया संकट भाग। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा अच्छा सुना, धन्यवाद। देखिए हास्य रस की कविताएं और यहाँ वहाँ की बातें करके मैं आपको हंसा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर्रई जैसी साहित्यिक धरा पे मैं आया, जहाँ पे भुवन सिंह धासु जी जैसे बड़े साहित्यकार हुए जिन्होंने इतनी अच्छी रचना यहाँ पे पढ़ी। तो मैं चाहता हूँ उसके बाद ये सब बातें तो चलती रहती हैं और चलती रहेंगी, लेकिन अगर मैंने अपने मन की कविता आपको नहीं सुनाई तो शायद मेरा यहाँ आना सार्थक नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम कि आप मुझे सुनना चाहते कि नहीं, लेकिन यकीन मानिए मैं ज़बरदस्ती भी आपको नहीं सुनाऊंगा। अगर आपका मन है कि मेरे मन का गीत आप सुनना चाहते हैं तो एक बार मुझे अपनी तालियों से आप मुझे बताएं कि आप मुझे सुनना चाहते हैं। स्वागत है भैया, सब सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत आपको सुनाता हूँ। इस गीत की भूमिका इतनी है कि जहाँ पे मेरा काम है वहाँ से एक बूढ़ी अम्मा आती है, घिसट घिसट के वो चलती है। उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि किसी को भी देख के उस पर दया आ जाए। मेरे सामने एक आदमी ने उस अम्मा को 20 रुपए के चने लेकर दिए। उस अम्मा ने वो चने लेके उस आदमी के मुंह पर मार दिए। उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया साहब, बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहां से चला गया। हम सब ने वो दृश्य देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे कवि मन में जो बात आई वो इस गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार मुझे पुनः आदेशित करें अपनी तालियों से। जिंदाबाद भैया, स्वागत है, स्वागत भी। उस दिन था 15 अगस्त और हम भी थे दीवानों से। राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। उस दिन था 15 अगस्त और हम भी थे दीवानों से। राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। हो गए सभी इकट्ठे, झंडा दूर गगन में फहराया। सावधान होकर सबने फिर राष्ट्रगान मिलकर गाया। लड्डू खुशियों के बांटे और एक दूजे के गले मिले। ऐसा लगता था गुलशन में रंग बिरंगे फूल खिले। होड़ तिरंगे को खरीदने की लग गई दुकानों से। राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। तभी अचानक मन ये भटका किसी वेदना के स्वर से। ध्यान गया मैंने देखा एक बूढ़ी भोजन को तरसे। मैली कुचली दीन दशा थी, चेहरे से मुरझाई थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ कहने मुझसे आई थी। बैठे बैठे घिसट रही थी, मुझको उस पर आई दया। हाथों में जितने लड्डू थे लेकर उसके पास गया। अम्मा ये लड्डू खा लो तुम भूखी कई जमानों से। राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। फिर क्या होता है? मेरा ये उपकार देख कर उसने ताना मुझे कसा। लगता है 15 अगस्त का चढ़ा हुआ है तुझे नशा। खाई मिठाई ध्वज लहराया, जनगण मन का गान किया। करती हूँ मैं नमन आपको, बहुत बड़ा एहसान किया। क्रोधित होकर वो बोली तू ऐसे ढोंग दिखाना रे। उसने लेकर लड्डू मुझसे मेरे मुंह पर दे मारे। देशभक्त क्यों सिद्ध स्वयं को करता व्यर्थ बहानों से। राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। यकीन मानिए जब ये पूरा पांडाल भरा था, भैया थोड़ा इसका इको कम कर देना, जब ये पूरा पांडाल भरा था उस समय भी सुनने वाले केवल इतने ही थे जितने अभी यहाँ बैठे हैं। मुझे पूरा मालूम है, पूरी विश्वास है कि जितने लोग यहाँ बैठे सब कविता के श्रोता बैठे हैं। एक बार जरा अपनी तालियों से मुझे बताएं कि आप कविता सुनना चाहते हैं। भैया इसका इको थोड़ा सा कम कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर क्या होता है सुनिएगा। उसने मुझे झिंझोड़ा खाई मिठाई ध्वज लहराया।
जनगण मन का गान किया, करती हूँ मैं नमन आपको, बहुत बड़ा एहसान किया। राष्ट्र जागना जाग रही है देशभक्ति के गानों से, राष्ट्र भावना जाग रही है देशभक्ति के गानों से। उत्सव ये स्वाधीन दिवस का केवल एक छलावा है, कैसी ये आजादी पाई जीवन भर पछतावा है। ये आजादी इंसानों में मजहब की दीवार बनी, ये आजादी खून बहाती आतंकी हथियार बनी। ये आजादी नारी की लुटती असमत से रोती है, ये आजादी फुटपाथों पे भूखी नंगी सोती है। ये आजादी ग्रसित हुई है सत्ता के शैतानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। ये आजादी पूज रही है पाखंडी बदमाशों को, ये आजादी देख रही है भक्ति भरे तमाशों को। ये आजादी हक चाहे पर फर्ज निभाना जाने ना, ये आजादी सभ्यताओं को अपनी ही पहचाने ना। उसने मुझे झंझोड़ा बोली उत्तर दे क्यों मौन है तू, मैंने केवल ये पूछा इतना बतला दे कौन है तू। हम पर वार किया क्यों तूने घायल करते तानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। इस पांडाल में सबसे अधिक संख्या में युवा बैठे हैं। इस देश में जनसंख्या अगर ज्यादा है तो युवाओं की संख्या ज्यादा है। पूरे देश का भार युवाओं के कंधे पर है और उस कवि सम्मेलन का भार भी युवाओं के कंधे पर है। ये पंक्तियां मैं तुम लोगों को सौंपता हूं लड़कों, क्योंकि तुम लोग देश के सच्चे सेवक हो, तुम लोगों के ऊपर ही पूरे देश की जिम्मेदारी है। चीर दिया बिजली ने सीना घिरती हुई घटाओं का, जैसे कोई महल गिरा हो बुढ़िया की आशाओं का। हाय कलेजा छलनी करके मेरा परिचय मांग रहा, एक अभागन के रिश्ते को सूली पर क्यों टांग रहा। तू मुझको पहचान ही लेगा इस भ्रम को ही तोड़ दिया, तूने मेरी भावनाओं को ठोकर खाने छोड़ दिया। कैसे कहूँ वेदना अपनी तुम जैसे नादानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। बहुत 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 बढ़िया भैया। कहते कहते बूढ़ी माँ का गला अचानक भर आया, आंखों से जलधारा बहती दुख से चेहरा मुरझाया। वो बोली के तेरी तरह कोई मुझे ना पहचाना, मेरे मन की करुण वेदना कोई अभी तक ना जाना। खोई हुई उम्मीद हूँ तेरी मैं तेरी लाचारी हूँ, जिसको भारत माँ कहता वो भारत माँ दुखियारी। क्या बात है, क्या बात। बहुत आज व्यथित मैं बहुत हो चुकी अपनी ही संतानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। मेरे मन की चोट किसी को कभी नहीं दी दिखलाई, दर्द सहन जब नहीं हुआ तो तेरे पास चली आई। सुना है तू कवि है कविता में सच कहने से नहीं डरा, मेरी भी पीड़ाओं को जाकर लोगों से बोल जरा। कह दे उनसे भारत माँ का तुमने कर्ज चुकाया ना, ओ कलयुग के श्रवण तुम्हें कर्तव्य निभाना। क्या बात है। तुमने केवल निष्ठा रखी अपने ही अरमानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। और मित्रों अंतिम पंक्तियां कहकर अपना स्थान लूंगा और इस कवि सम्मेलन को हम अगले साल के लिए विराम देंगे।
अब अगर लगे आपको कि हर्रई की इस धरा में आकर हमने हंसते हंसाते हुए कोई ऐसी बात कर दी हो, इन कवियों की कविताओं से या मेरी कविता की कोई भी पंक्ति आपके दिल में बसी हो, तो आप मुझे बताइएगा कि आपने कवि सम्मेलन को कैसे सुना और आपने मुझे कैसा समर्थन दिया। सुनिएगा। भारत माता सामने मेरे लाचारों सी लगती थी, सोने की चिड़िया ही किस्मत के मारों सी लगती थी। मुंह को आए कलेजा मेरा केवल उसे निहारूं मैं, भूल हो गई क्षमा करो माँ कहकर यही पुकारूं मैं। आज वचन देता हूँ तुझको निष्ठावान बनूंगा मैं, दोष किसी को ना देकर पहले खुद को बदलूंगा। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र भावना अब निकलेगी मन के रोशनदानों से, क्या बात। नहीं सहारा ये मांगेगी देशभक्ति के गानों से। बहुत क्या बात है। बहुत सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आयोजकों से निवेदन करता हूँ आएं और आभार प्रकट